एमटार टेक्नोलॉजीज, जैसा कि हम सब जानते हैं, डिफेंस स्पेस में दिग्गज, डिफेंस के साथ साथ न्यूक्लियर स्पेस सेक्टर में भी वन ऑफ द टॉप 3 सप्लायर्स है ये कंपनी। प्रेसिजन इंजीनियरिंग की दिग्गज कंपनी है। 1970 में इसकी हुई थी शुरुआत, और डिफेंस से जुड़ी, स्पेस से जुड़ी, न्यूक्लियर स्पेस से जुड़ी एजेंसीज को तो सप्लाई करते ही हैं। इसरो, डीआरडीओ, एनपीसीएल, यूएस की ब्लूम एनर्जी इनके एक बड़े ग्राहक हैं। और कंपनीज की बात करें तो राफेल, भारत डायनामिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, टाटा डिफेंस भी इनके ग्राहक हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड प्रमोटर मिस्टर पर्वत श्रीनिवास रेड्डी साहब। ऑफ कोर्स कंपनी के प्रमोटर एंड एमडी हैं। मैसूर यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री है। लुइसियाना यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर्स भी किया है, और करीब 3 डेकेड एक्सपीरियंस है इस स्पेस में सर का। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस पर हमारे साथ बात करने के लिए। अक्रॉस मार्केट पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं कि डिफेंस एज अ स्पेस काफी बजिंग हो गया है। सरकार की तरफ से भी बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं। हमने सोचा आपसे एक बार समझा जाए। ऑफ कोर्स डिफेंस के साथ साथ आप न्यूक्लियर और स्पेस में भी हैं, बट क्या आपको भी वैसी फीलिंग आ रही है जो आप गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करते हैं, डीआरडीओ से बात करते हैं, जिस तरह से ऑर्डर्स आ रहे हैं और आगे की बात की जा रही है, क्या ऑन द ग्राउंड भी वैसे ही मोमेंटम दिख रहा है सर? या मोमेंटम तो बढ़िया है अभी। एमटीआर ने एक्चुअली मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट 1970 से शुरू करी थी। ये कुछ नया बात नहीं है एमटीआर के लिए। इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम है, वी आर द फर्स्ट पीपल इन इंडिया। डिफरेंस अभी there's a lot of encouragement from government of India at this time for make in India, especially in defense related areas में। न्यूक्लियर और स्पेस में आपको मालूम है ऑलरेडी इंडिजिनाइजेशन वे एडवांस में है अभी। डिफेंस में भी लॉट ऑफ encouragement from government of India, and we are very excited about this support from government of India at this time. थोड़ा ऑर्डर बुक आउटलुक दें सर। आई थिंक आपकी करंट ऑर्डर बुक करीब 1300 करोड़ के आसपास की है। आगे और कितने ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एग्जीक्यूशन टाइमलाइन कैसी बन रही है? ऑर्डर बुक तो बहुत स्ट्रांग है अभी। हम बोले थे कि 850 करोड़ ऑफ ऑर्डर बुक्स इनफ्लो आएंगे इस साल में। वो ऑलरेडी आ चुके हैं फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ इटसेल्फ। सेकेंड हाफ वी आर एक्सपेक्टिंग सम मोर ऑर्डर्स टू कम इन। अभी क्वांटिफाई नहीं कर सकते, मगर वील हैव अ वेरी स्ट्रांग ऑर्डर बुक मूविंग फॉरवर्ड। और एक्सक्यूशन साइकिल भी इट्स वेरी, मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स वो विद इन द 1 ईयर साइकिल में है अभी। दैट्स व्हाई आवर ग्रोथ व्हाट वी प्रॉमिस्ड विल बी एबल टू अचीव वेरी इजीली। सर, H2 अगर बेटर होगा, सेकंड हाफ अगर बेटर होने वाला है, तो टॉप लाइन के लिए इसके क्या मायने हैं? कामकाजी तौर पर या एबिटा के फ्रंट पर किस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करें सर? एबिटा जो हम बोल चुके हैं 30% प्लस माइनस 100 basis points वी विल अचीव बाय एंड ऑफ द ईयर। और सेकेंड हाफ विल बी मच स्ट्रॉन्गर देन फर्स्ट हाफ। सो whatever guidance we have given, we'll clearly achieve that or do slightly better than that. वही बाजार भी वही जानना चाह रहा है कि अगर सेकंड हाफ और बेटर होगा, अगर ऑलरेडी इतना फर्स्ट हाफ अच्छा रहा है, तो शायद गाइडेंस थोड़ी और बीट कर सकती है कंपनी। आगे का भी आउटलुक यही है थोड़ा? अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लें, अगले 2 से 3 साल या 5 साल का लें, जिस तरह से अब नए ऑर्डर्स बन रहे हैं, किस तरह की ग्रोथ या विजन कंपनी फॉर्म कर रही है इस समय सर? The growth would be similar to what we are doing right now. That's the most encouraging part over the next 2-3 years. So that will maintain such growth. बिकॉज हमारा जो ऑर्डर बुक है, जो इनोवेशन कर रहे हैं प्रोडक्ट्स में, सब सिस्टम्स में, इन वेरियस सेगमेंट्स, तो हमारा विजन ये होगा कि विल मेंटेन सच सिमिलर एग्रेसिव ग्रोथ मूविंग फॉरवर्ड एज वेल। कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी आप एक्सपैंड कर रहे थे रिसेंटली, 3 नए आपने प्रोडक्ट ऐड भी करे हैं। जरा इसके बारे में बताएं, आगे एक्सपेंशन प्लान्स क्या है? केपेक्स पर कुछ खर्चा होगा? प्रोडक्ट्स वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, एज आई मेंशन्ड अर्लियर। हर साल हम R&D में जो डेवलप कर रहे हैं फॉर इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम, वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं। कैपेक्स नेक्स्ट ईयर के लिए ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी जो भी कैपेक्स हम इनकर कर रहे हैं दिस ईयर विल बी डूइंग इट। अनलेस जो हमारा नया प्रोजेक्ट्स जो इट माइट रिक्वायर सम एडिशनल कैपेक्स, दैट विल नो एज एंड व्हेन न्यू प्रोजेक्ट्स कमिंग इन व्हिच माइट रिक्वायर एडिशनल कैपेक्स। सो विल डिसाइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और जो यूएस की आपकी बुक है सर, ब्लूम एनर्जी की तरफ से जो आती है, यूएस में स्लो डाउन की बात चल रही है, आपके बिजनेस पर इसका कुछ इम्पैक्ट होगा या ये उससे इंसुलेटेड रहेगा? ये completely insulated है. It's got nothing to do with any slowdown in the US economy. The whole market right now is moving towards clean energy. हम सबको पता है। So हम जो भी कर रहे हैं clean energy में, in various segments under clean energy, fuel cell line हो, tidal rain हो, wind energy,
we are gearing up to various segments, so we have no issues with that. बहुत बढ़िया सर, तो आउटलुक तो अच्छा है, गाइडेंस मेंटेन रखिए, इनफैक्ट गाइडेंस को थोड़ा बीट भी कर सकती है, और जो दूसरा हाफ है वो कंपनी के लिए बेटर रहेगा। ऑलरेडी अच्छी परफॉर्मेंस है, आगे और बेटर परफॉर्मेंस आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज जी बिजनेस को अपना टाइम देने के लिए और आउटलुक समझाने के लिए। यह है आपके लिए एमटार टेक्नोलॉजीज, डिफेंस, न्यूक्लियर और स्पेस टेक्नोलॉजी की एक दिग्गज कंपनी।